ये जोड़ी तो सुपर हिट है, लेकिन डाइट में कभी कभी दो हेल्दी फूड मिलकर अनहेल्दी बन जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सुपर फूड्स की जो आपके बॉडी को काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं सुपर फूड्स को हम कॉम्बिनेशन में लें तो ये आपके बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सुपर फूड्स आपके बॉडी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइट फूड कॉम्बिनेशन को समझना भी एक साइंस है। आइए समझते हैं इस फूड साइंस को। इस फूड साइंस को समझने के लिए आपको वो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, बस अपने बॉडी के कुछ सिग्नल्स को समझना होगा। अगर आप कोई फूड कॉम्बिनेशन को खाते हैं और आपको एसिडिटी, बर्न या इंडाइजेशन इश्यूज हो तो जान जाइए कि यह कॉम्बिनेशन आपके लिए राइट नहीं है। जबकि इसी का उल्टा होता है अगर आप करेक्ट कॉम्बिनेशन में फूड को खाते हैं। अगर आप करेक्ट कॉम्बिनेशन में फूड को खाते हैं तो आपका डाइजेशन इश्यूज ठीक होता है। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपका वेट लॉस होता है, आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो हमें अपने डाइट में भूल कर भी ऐड नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले है मिल्क एंड जैगरी। आजकल काफी सारे लोग व्हाइट शुगर को अवॉइड करने के लिए मिल्क में जैगरी इंक्लूड करते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप मिल्क और जैगरी को साथ में गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि दूध फट गया है। तो क्या है इसका कारण? जैगरी या गुड़ ये एक फ्रूट प्रोडक्ट है, इसी कारण ये अल्कलीन नेचर का होता है। वही मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है जिसके कारण वो एसिडिक नेचर का होता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हमारे स्टमक में जाता है तो ये डाइजेशन इश्यूज, एसिडिटी और गैस क्रिएट करता है। अगर आपको दूध मीठा ही लेना है तो आप गुड़ के साथ नहीं लेकर इसे देसी शक्कर या देसी खांड या मिश्री के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी को फायदा ही पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की जो हमें कभी नहीं लेना चाहिए, वो है खाना के साथ पानी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है, बट जब हम खाना के साथ पानी पीते हैं तो ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा डाइजेशन पूरा बिगड़ जाता है। स्पेशली गर्मियों में कुछ लोग खाना के साथ पानी पिए बिना नहीं रह पाते। पानी पीने से ही उन्हें रिफ्रेशिंग फील होता है। उनके लिए मेरे पास एक स्पेशल सजेशन है। आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। उससे होगा ये कि आपको खाना खाने वक्त प्यास नहीं लगेगी, और साथ ही साथ इससे आप कैलोरी इंटेक भी कम करेंगे, जिससे अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपका वेट लॉस भी होगा। वैसे वेट लॉस का एक हेल्दी तरीका भी है, आप पोषण के वेट लॉस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप बहुत कम समय में अपना काफी सारा एक्स्ट्रा फैट लूज कर पाएंगे और आपका मसल वेट भी बढ़ेगा, जिससे आप पहले से ज्यादा फिट, हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप खाना खाने के 30 मिनट्स बाद एक गिलास ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं। इससे भी आपका वेट लॉस होता है और आपके फूड के क्रेविंग भी कम होते हैं। अगर क्रेविंग की बात करें तो खाना खाने के बाद डेजर्ट खाने का मन किसको नहीं करता, और अगर हम डेजर्ट्स में कैलोरी का ध्यान रखने के लिए स्वीट की जगह फ्रूट लेते हैं तो हियर कम्स आवर थर्ड रॉन्ग कॉम्बिनेशन, हैविंग फ्रूट्स पोस्ट मेन मील। अगर आप मील के बाद फ्रूट को लेते हैं तो ये एक बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली बिगाड़ के रख देता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो मील को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है। पर जब हम पहले खाना खाए हैं बाद में फ्रूट्स आया है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पौच हो जाता है, और इसी के कारण फ्रूट्स जो कि अल्कलीन नेचर का है वो एसिडिक बन जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली बिगाड़ के रख देता है। बट अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन ही करता है तो आप हेल्दी कॉम्बिनेशन जैसे कि गुड़ की तरफ स्विच कर सकते हैं और आप मील के बाद थोड़ा सा जैगरी एज ए डेजर्ट ले सकते हैं। चौथे गलत फूड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो वो है कर्ड और देसी घी। वैसे तो कर्ड और देसी घी दोनों ही सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये हमें अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर ये गलत कैसे हुआ? हमारे गट की अपनी एक समझदारी होती है जिससे वो फूड को पहचानता है और अकॉर्डिंगली उसे डाइजेस्ट करता है। कर्ड यानी कि दही, इसका तासीर ठंडा होता है, जबकि घी इसका तासीर गर्म होता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम इंटेक करते हैं तो हमारा गट इसे एसिडिक या अल्कलीन के रूप में पहचान नहीं पाता, और इसी के कारण ये इसे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता और एब्जॉर्प्शन में भी डिफिकल्टी होती है, जिसके कारण हमें इसका न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता। इसीलिए अगर नेक्स्ट टाइम आप टेबल पर बैठे और कर्ड या देसी घी का कॉम्बिनेशन हो तो आप एक बार में एक ही चीज को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे खतरनाक फूड कॉम्बिनेशन की, जो है मिल्क और सॉल्ट। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार के रूप में भी कहा गया है।
वैसे तो हम मिल्क में सॉल्ट डालकर नहीं लेते हैं, बट ऐसा कोई खाना जिसमें कि सॉल्ट हो, जैसे कि भुजिया, पापड़ या कोई सब्जी, अगर हम उसे मिल्क के साथ लेते हैं तो ये हमारे शरीर में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप कुछ समय तक इसे लेंगे तो ये शायद आपको नुकसान न पहुंचाए, बट लंबे समय तक अगर आप इसे लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होते ही हैं, आपकी स्किन में स्पॉट्स भी आ सकते हैं और बहुत लंबे समय तक ये आपको हार्मोनल इश्यूज भी क्रिएट कर देता है। इसीलिए आप इस कॉम्बिनेशन को प्लीज अवॉइड कीजिए। कुछ भी आप सॉल्टी चीज खाएं, उसके एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद ही आप मिल्क को इंटेक करें। अब बात करते हैं कि अगर गलती से हम किसी भी कारण इन सभी कॉम्बिनेशंस को अपने डाइट में ले भी लेते हैं तो क्या वो तरीका है जिससे कि हम इससे होने वाले कमियों को दूर कर सकें। आयुर्वेद में कहा गया है कि जितना ज्यादा हम अपने बॉडी को स्वेट में लाते हैं उतना ही ज्यादा ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। इसीलिए इन टॉक्सिन्स को कम करने के लिए आप अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड कीजिए। अगर आप पित्त चीज जैसे कि नीम का पत्ता या बिटर गॉर्ड जिसे हम करेला भी कहते हैं, अगर आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो भी आप इन कॉम्बिनेशन से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से भी अपडेटेड रहें।